सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रॉम गोंदबो रंजन। तो अभी सुबह के हो चुके हैं 8:15 और अभी का माहौल जो है थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड हो चुकी है। उसका रीज़न भी अभी आपको दिखाता हूँ। मैं पहले आपको बाइक दिखा दूँ। ठीक है, ये हमारे बाइक्स पार्क्ड हैं और अभी देखो गोंदबो तो पूरा ऊपर से जो पीक है क्लाउड्स में ढक रखा है और भाई रात को ताज़ी स्नो पड़ी है शिंकुला टॉप पे और उसका असर यहाँ तक महसूस हो रहा है क्योंकि इतनी चिल्ड हवा चल रही है ना, और साथ में छोटे छोटे स्नो फ्लेक्स जो हैं वो हवा के साथ उड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, विजिबल स्नो फ्लेक्स। तो ठंड का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर में ठंड हो रखी है। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा लेयर्स पहन ली हैं, ठीक है, उसके बाद भी मतलब ठंड पूरी रुक नहीं रही है पूरी तरह से। तो अभी क्या करेंगे चलते हुए कि मैं ऊपर रेल लाइनर भी डाल लूँगा तो उससे हवा बिल्कुल ही क्रॉस नहीं होगी। बहुत ओवर में रात में बहुत ओवर में ठंड हो गई थी, तो यही रीज़न था। कैंप था जिसमें हम रुके थे, फुक्तल कैंप फूड कॉर्नर। बहुत बढ़िया कैंप है भाई, खाना वगैरह सब कुछ बढ़िया और जो भैया हैं वो भी बहुत बढ़िया। तो अगर आप आ रहे हो तो डू कंसिडर दिस वन। मतलब कि जैसे आप वो गोंदबो की उसमें आओगे ना रोड पे, तो फर्स्ट कैंप ही है ये। तो देखो भाई थोड़ी देर बाद पास हुई, ये गोंदबो रंजन अभी थोड़ा सा दिख रहा है, बट जो पहले पीक्स दिख रही थी शिंकुला वाली वो पूरी कवर हो चुकी हैं। और आई डोंट नो कि अभी आपको ये स्नोफ्लेक्स कैमरा में दिख रही होंगी या नहीं। बिल्कुल छोटी छोटी ना, ये देखो अभी दिख रही हैं कैमरे में कि नहीं पता नहीं। मतलब बर्फ़ बहुत पड़ गई है ऊपर शिंकुला टॉप पे। तो अभी हमारा जाने का भी देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाइक मैंने पैक कर दिया और ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ बस मैं अभी। तो कैंप से निकल गए हैं अभी हम। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10:20 AM। वेट कर रहे थे थोड़ा मौसम अगर साफ़ हो जाता तो, बट मौसम साफ़ हो नहीं रहा है। अभी शिंकुला टॉप वाली पहाड़ी सारी बर्फ़ से ढकी हुई है और अभी जाके पता लगेगा कि वहाँ की कंडीशन क्या होने वाली है। सड़क पे बर्फ़ ना मिले तो बढ़िया, तो टायर्स में से हवा थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और लगेज भी है ना बाइक पे खासा, जैसे कि अभी पूरव का भी जो लगेज है वो अपने बाइक पे है, ठीक है, और राजन भाई का लगेज भी अपने बाइक पे है। हमारा तो है ही अपने बाइक पे लगेज। द माइटी गोंदबो रंजन। ये सारी ताज़ी स्नो पड़ी है, कल तक नहीं थी इतनी। जो सामने आपको थोड़ी बहुत दिख रही है ना, बाकी तो ऊपर से पहाड़ी पूरी कवर्ड है क्लाउड्स में। ये थोड़ी बहुत दिख रही है। ये जो बर्फ़ के स्नो फ्लेक्स है ना, सुबह यहाँ कैंप्स तक आ रखे थे, छोटे 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 छोटे। अभी ज़्यादा लीन भी नहीं करना है क्योंकि बाइक के टायर्स अभी कोल्ड हैं। अगर लीन करूँगा ज़्यादा तो इट कैन लीड टू फॉल। थोड़ा अभी बाइक को अच्छे से, बाइक भी वार्म हो जाए, टायर्स भी ग्रिप बना लें वार्म होने के बाद। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बाइक के जैसे तो लीन नहीं करना है, बट कर्व्स पे जितना
हो सकता है उतना तो कर ही लेंगे, बिकॉज लगेज भी माउंट है तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसी अकॉर्डिंग करी है, दोनों साइड इक्वली। तो वो जो आप देख रहे हो ना, कल यहीं से आए थे, तो अभी ये सारा क्लाइंब ऊपर चढ़ के जाना है शिंकुला टॉप। लेट्स सी क्या कंडीशन है आज शिंकुला टॉप की। हायर पासिस का ना यही है, थोड़ा सा मौसम ख़राब और बर्फ़, बारिश वाला सीन नहीं होता यहाँ पे, सीधा स्नो, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, दैट्स वाई। बहुत ही अमेजिंग राइड रही भाई ये। अभी बस मनाली पहुँचेंगे, पूरब का बाइक का जो काम है वो भी ऑलमोस्ट हो गया होगा। हमने उसके फ्यूल पंप का ना जुगाड़ कर लिया था, हमारे नॉन में किसी ने आना था पटियाला से मनाली, तो पटियाला से किसी बाइक में से निकाल के ना फ्यूल पंप, तो वो मंगवा लिया यहाँ पे एजेंसी में, उन्होंने कर दिया होगा। अभी सिग्नल में पहुँचेंगे तो कंफर्मेशन लेते हैं, हो गया होगा तो। अगर तो पंप आ चुका होगा तो आधे घंटे का काम था, अगर उन्होंने कर दिया तो वेल एंड गुड है, फिर तो जस्ट बाइक पिक ही करनी है। इन सभी वर्कर्स को सैल्यूट है भाई, इतनी ठंड में काम करना, इट्स नॉट इजी। हम तो सुबह रजाइयों कंबलों में पड़े हुए थे, उनसे उठने का मन नहीं कर रहा था, ये उस टाइम पे भी काम कर रहे होंगे, हैट्स ऑफ टू देम। ओहो भाई लाइव स्नो अब तो दिख रही होगी पक्का कैमरे में, होपफुली। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, oh my gosh, oh my god, oh my god। विजिबिलिटी इतनी कम हो रही है ना, ओहो, हैंड्स आर गेटिंग फ्रीज्ड। जबकि मैंने डीकैथलॉन वाले पहने हैं 0 डिग्री, उनके ऊपर ये राइडिंग ग्लव्स। चलो जी, लाइव स्नोफॉल भी देख ली। जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहे हैं बर्फ़ और ज़्यादा बढ़ रही है। एडवेंचर हो गया ये तो अच्छा खासा। और देखो पानी नीचे भी नहीं गिरा, नीचे गिरते गिरते फ्रीज हो रखे हैं, यहाँ पे क्रिस्टल्स बन रखे हैं। टोटली फ्रीज्ड आउट जोन है भाई ये। भाई कुछ दिख नहीं रहा है ढंग से, ऊपर से रास्ता ऐसा। अब फटाफट बस ये पास क्रॉस कर लें, फिर जान में जान आएगी। अभी तो टेंस्ड माहौल हो रखा है, हाथ सुन पड़े एकदम। हेलमेट का एंटी फॉग है ना जो, उसने भी काम करना थोड़ा कम कर दिया, बार बार ग्लव्स से साफ़ करना पड़ रहा है आउटर साइड से। बस बारिश ना मिले आगे जाके, बर्फ़ तक यहाँ पे ठीक था, दारचा जिस में बारिश ना हो बस। देखो भाई क्या व्यू है, और बर्फ़ कैसे टेढ़ी पड़ रही है भाई साहब। फ्रीजिंग फ्रीजिंग हवा चल रही है ना,
तो बर्फ़ ऐसे नहीं, ऐसे को आ रही है। ओ भाई साहब, नीचे जाके तो और ज़्यादा हो रही है बर्फ़। ये क्या सीन पड़ गया है? ये तो कम होनी चाहिए, ज़्यादा हो रही है। अब स्नोफ्लेक्स भी मोटे मोटे हो गए हैं। मेमोरेबल राइड। दिस राइड विल बी रिमेम्बर्ड forever man. Amazing experience. तो भाई यहाँ पे आके थोड़ी राहत मिली है। बारिश नहीं है यहाँ पे, शुक्र है। स्नो भी नहीं है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, कोई बात नहीं, इतना चलेगा। अभी तक नेटवर्क आए नहीं है। मे भी दारचा क्रॉस करने के बाद ही आएंगे, दारचा में आएंगे शायद से। बारिश कभी रुकती है, कभी फिर आ जाती है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो भाई आ गया ये पॉइंट जहाँ से ये रास्ता बारालाचा को जाता है और ये अटल टनल की तरफ जाएगा अभी। तो लो जी, हम पहुँच गए हैं दारचा। हेयर द दारचा ब्रिज। आई थिंक कि हमें जिस्पा में एक ब्रेक ले लेनी चाहिए, जिस्पा है कि लॉन्ग कहीं भी। एक तो फ्यूलिंग भी करवानी है और थोड़ा खा पी भी लेंगे। तो अभी किलोंग से फ्यूलिंग करवा लिया, अभी एक मैगी ब्रेक लेंगे सिसु में। तो बारिश तो भाई 1 मिनट के लिए भी रुकी नहीं है और हम भी डीट हैं, हम भी नहीं रुक रहे हैं। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, शूज़ के, रेन लाइनर और बाकी पूरा रेन लाइनर वाला सूट झील का सब डाल के अनस्टॉपेबल बन के हम चल रहे हैं, अपनी जर्नी को कर रहे हैं कंटिन्यू। टांडी क्रॉस करके आए हैं अभी बस। सिसु यहाँ से 18-19 किलोमीटर रह गया होगा, आई थिंक सो। तो अभी हमने एक ब्रेक ली थी कैफ़े सिसु में फॉर कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत बढ़िया था। अब सीधा मनाली में ब्रेक लगाएंगे, उसके बाद लंच वगैरह देखेंगे। तो ये है भाई सिसु वाली वाटरफॉल, जो कि है हार्ट शेप में और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ पे नीचे प्रॉपर मार्केट टाइप सी बनी हुई है, पिकनिक स्पॉट टाइप है ना। लाहौर में पधारने के लिए धन्यवाद। तो अभी ना मेरे बाइक में भी इशू आ गया था फ्रंट ब्रेक में। एक्चुअली जब से वो एलॉय वाला कांड हुआ ना, एलॉय बैंड हुआ था जब शानगढ़ वाली ट्रिप पे, ब्रेक तब से ठीक नहीं काम कर रही है। पहले बाइट ख़त्म हो रखी थी, अभी इस ट्रिप पे 2-3 बार ना ब्रेक डिस्क के साथ मतलब के एंगेज्ड रह रहे हैं पैड्स, वो ठीक नहीं हो रहे थे। बट 1-2 बार ठीक हो गए अपने आप। बट अभी बिल्कुल लोड लेने लगी थी बाइक, बिल्कुल ही मतलब कि जाम हो गया था अगला टायर। तो अभी रुक के पेचकस फंसा के डिस्क पैड दूर कर रहे हैं प्लेट से। अभी मनाली पहुंच के ना इसकी कैलिपर खोल के इसका वो ब्रेक वो करवा देता हूँ, क्लीनर। तो भाई अटल टनल क्रॉस करने के बाद ठीक है,
अभी सोलांग वाली जो रोड है ना, सोलांग वैली वाली, उस पे आ चुके हैं। यहाँ तक मतलब कि बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अभी पता नहीं बारिश कब साथ छोड़ेगी आज की राइड पे। तो भाई अभी टाइम देख लो, पहले 6:50 हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले मनाली पहुंचते ही मैकेनिक के पास कैलिपर खुलवाया, थोड़ी बहुत ऑयलिंग वगैरह करके उसने काफ़ी कोशिश करी कि ठीक हो जाए, बट ना प्रॉपर ठीक हो नहीं रहा था। तो जैसे तैसे करके फिट करवाया, तो थोड़ा सा ही आगे गया, ब्रेक टायर भाई बिल्कुल जाम। बाइक 2 बार स्किट हुआ, बच गया मैं, गिरा नहीं, कंट्रोल कर लिया। एक तो भूख बहुत लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लंच करा, उसके बाद फिर मैंने अपने टूल्स निकाले, टूल किट निकाली, पेचकस से थोड़ा सा मतलब के पैड्स को पीछे करा डिस्क पैड से। तो अभी टायर मूव हो रहा है, बट आई विल नॉट यूज़ द फ्रंट ब्रेक, और बहुत ही स्लो स्पीड पे चलूँगा, क्योंकि फ्रंट ब्रेक में जो है 70 to 80% पावर होती है बाइक को रोकने के लिए, और आगे स्लोप्स वगैरह भी आएंगे, तो इट्स बेटर कि मैं स्लो ही चलूँ पिछली ब्रेक के सहारे, और थोड़ी बहुत इंजन ब्रेकिंग। तो भाई अभी टाइम हो गया 8:30 होने ही वाले हैं। तो अभी कुल्लू शहर पहुँचे हैं। अभी ये 4 लेन हाईवे जो है बाईपास करके ना शहर के बाहर से निकाला हुआ, तो यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी हमने एक और ब्रेक लेनी है, कॉफ़ी ब्रेक। डिनर तो अब नहीं करेंगे, अगर बार बार खाने के लिए रुकेंगे तो फिर एक तो टाइम भी बहुत लगेगा और नींद भी आएगी। अभी कॉफ़ी ब्रेक ज़रूर लेंगे, बट so alright guys, this was all for this expedition, and जल्दी एक और एडवेंचर के साथ मिलेंगे, नॉट सूनर बट नॉट टू लेट। तो बस यही कहूँगा कि जल्दी मिलेंगे। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं फिर एंड। मिलूँगा आपको नेक्स्ट अच्छे से एक्सपेडिशन और एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ गोविंद सिंह साइनिंग ऑफ।